20,000 से ऊपर खा जाती है एक महीने का। हाँ। और चारों का मिला के देते हैं 15 लीटर पहुंचाते हैं एक टाइम का। कितने बच जाते हैं? लगभग 20-25 हज़ार रुपये तो मान के चलो एक महीने में। एक महीने में बचते हैं। और बताओ कुछ जानकारी हमारे व्यूवर जो आजकल युवा लोग हैं। जो अपना रहना कहाँ है, कौन से गांव में रहते हैं अपन? अपने गाँव सूरजपुरा में रहते हैं, जीरापुर तहसील लगती है, राजगढ़ जिला है अपना। वाह यार। कितनी भैंसें हैं अपने पास? 4 भैंसें हैं। अच्छा, चारों दूध दे रही है? हाँ। वाह यार, कितना दूध दे देती है फिर ये? चारों का मिला के देते हैं 15 लीटर पहुंचाते हैं एक टाइम का। अच्छा। और बाकी का घर पे रहता है थोड़ा बहुत 2-1 लीटर इतना। किस रेट से जाता है अपना दूध? अपना पड़ जाता है लगभग 50 से ऊपर। 50 रुपए से? हाँ। 60-65 तक? हाँ पड़ जाता है। अच्छा, दोनों टाइम पेट अगर के 30 ऊपर है वो, जैसे पेट आ जाती है ऐसे पड़ता है। और इसमें प्रॉफिट है कि नहीं है अपने भैंस के धंधे में? प्रॉफिट तो है मानो तो। अच्छा। करो तो सब होता है। हाँ यार, लोग बोलते हैं कि यार इसमें प्रॉफिट नहीं नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो जितना करेंगे उतना ही पाएंगे। तो 4 पैसों का अच्छा प्रॉफिट होता है। अब लगभग 15,000 से ऊपर का हफ्ता आता है 10 दिन का। अच्छा, और तो एक महीने का लगभग मानो तो 45,000 रुपये बनते हैं एक महीने के? एक महीने के। उसका खाने का खर्चा होता है भैंसों का। कितना खर्चा होता है इस खाने का? कितना खाती है? लगभग 20,000 से ऊपर खा जाती है एक महीने का? हाँ। और कितने बच फिर जाते भी हैं? काफ़ी बच जाते हैं अपने। कितने बच जाते हैं लगभग 20-25 हज़ार रुपये तो मान के चलो एक महीने में? एक महीने में बचते हैं। हाँ। और जैसे बाकड़ी भैंस रहती है तो अच्छा फेंट भी आया तो फिर उसमें और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हाँ ऐसा भी है कुछ। कुल मिला के मतलब फेट के ऊपर अगर 4 भैंसों में 15 तो 20,000 का बन सकता है। हाँ, तो कोई 20 का भी बन सकता है। 10 दिन के 20,000 भी, जिसमें से अगर 50% भी छोड़ के चलो तो 70-80 रुपये लीटर दूध पड़ेगा तो 20,000 से ऊपर पेमेंट भी जा सकता है। तो अपना तो अभी लवारी है, इस वजह से थोड़ा हाँ, कम जा रहा है। डाउन चलता है। 4 भैंसों में भी मतलब अब महीने के कितने 25-30 हज़ार रुपये तो आराम से? आराम से इनका खाने का छोड़ने के बाद भी 25,000 तो बचते ही है नेट। अच्छा। ऐसा है। फिर लोग युवा लोग अपने बोलते रहते हैं कि यार इसमें प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो करो देखो, फिर होता है ऐसे सोचने से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाँ वही बात है, हाँ आपको करना पड़ेगा यार, ऐसे करना थोड़ी। पड़ेगा। हाँ, कभी एक से? दो और बढ़ाने का भी है। अच्छा, देखते हैं फिर। कभी से ही कर रहे हैं अपन तो? कब से कर रहे हैं? तो अभी तो बहुत साल हो गए पूरा। हाँ, पहले दादाजी के टाइम से चल रहा है अपना तो। जब से चल रहा है। एक दो जानवरों का। हाँ बाकी अपन ने बढ़ाया नहीं अभी है? बढ़ा नहीं, पर 4-5 तो रखी है। अच्छा, अभी बढ़ाने की सोच रहे हो? हाँ एक आदमी कर सकता है। इनको खिलाना पिलाना का ज़्यादा नहीं रहता है, एक आदमी आराम से ला सकता है बारह वारा सब। मतलब हरा चारा, अगर हरा चारा नहीं हो तो सूखा भूसे पे भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी होता है। बहुत सारे भाई लोग के बाद अगर एक हरा आदमी अगर करो ना तो एक आदमी मानो तो एक महीने के 20-25 हज़ार कमा लेता है 4 भैंसों 5 भैंसे रख के। हाँ। और ऐसे वो खाद वाद भी बन जाता है अपना, उससे भी अच्छा प्रॉफिट होता है अपनी खेती बाड़ी के लिए। मतलब बेस्ट बिजनेस है। भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है। मतलब अपने गांव में रह के सबसे बढ़िया बिजनेस है, कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है आपको। आप 20 से 25 हज़ार तो आप कमा ही सकते हो 4-5 भैंसे रख के। मतलब एक बार इसमें से सिस्टम रहता है कि ये कभी 25,000 रहे तो कभी कम भी हो जाती है इनकम, क्योंकि भैंसों को दूध के ऊपर कम तो होती है। वो 4-5 महीने तो रेगुलर देती है। अब 5 महीने के बाद 2-4 महीने ऐसे वो कम देती है। तो 2-4 महीने में क्या है, 1-2 भैंस लाके फिर उससे भी कर लेते हैं। मेंटेनेंस रखना पड़ता है, मतलब मेंटेनेंस करना पड़ता है, कुछ तो चेंज भी करनी रहती है। और बाकी फिर 2-3 महीने दूध नहीं देगी फिर से देने लगेंगी। तो मतलब आपका होता है मेंटेन हो जाता है पूरे साल का। हाँ, पूरे साल का अगर ऐसे 20,000 की नेट मान के चलो आप, तो 2.5 लाख रुपए आराम से हो जाते हैं 4 भैंसों से। और अब बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहते, पूछते रहते कितनी भैंसों से शुरुआत करें, तो कितनी भैंसों से शुरुआत करनी चाहिए डेयरी फार्म? भैंसों से 2 भैंस तो मिनिमम चाहिए, 2 से फिर हम बढ़ा सकते हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जैसे जैसे अपने लगती जाए वैसे वैसे बढ़ाते रहे। वो अपने को मेंटेन करना आ जाए, करना होता है। जितना अपन से संभल जाए। आप आदमी भी रख सकते हो उस पे, अगर आपकी तरफ आदमी मिले तो बढ़ा सकते हो आप उसका, उसमें लगा के 20-20 है, 10-20 है, ऐसे भी कर सकते हो आप। उसका उसमें लगा कर भी बढ़ा सकते हो आप। ऐसे भी बढ़ा सकते हो।
अभी मान लो 20,000 रुपये आ रहे हैं आपको हर महीने के, तो उससे भी बढ़ा हाँ, सकते वो हो। इन्वेस्ट करके भी आप भैंसों को बढ़ा सकते हो। और बताओ कुछ जानकारी हमारे व्यूवर जो जानकारी आजकल तो युवा हमने लोग हैं। जो प्रॉफिट था हमारा वो सारी जानकारी आपको दे दिए। बाकी ये करना सोचना आपके हाथ में, करोगे तो सब होगा। सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से ही होता है करने सब से ही कुछ। होता है। तो भाई युवा लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अभी अपने भाई सुबह शाम से जंगल में घुमाने लाते हैं, बाकी नहीं भी लाओ तो कोई नहीं दिक्कत लाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लाओ तो भी वो घर पे भी कर सकते हैं इनका। हाँ, पर एक मतलब क्या अभी क्या जंगल है, है और थोड़ा बहुत इधर पानी वानी भी है तो घूम के आ जाती है, पानी भी पी लेती है सब, इसलिए छोड़ देते हैं। वरना घर पे भी हो जाता है, 4-5 भैंसे रख के 2 घर टाइम पे भी कर सकते डालना हैं। होता है इनको, और क्या 2 टाइम हाँ, सुबह बस शाम डाल 2 दो बस। टाइम डालना होता है। 4 भैंस तो आप बिल्कुल आराम से संभाल सकते हो यार, 3-4 भैंस आराम से 15 से 20,000 रुपये महीना तो आराम से निकल जाता है, इसमें ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है। और अपने नीरज भैया तो इनके साथ ज़मीन भी करते हैं, इनके पास ज़मीन भी है 25-30 बीघे, वो भी संभालते हैं और भैंसे भी संभालते हैं। 4 मतलब इतनी भैंस तो किसान के पास होनी ही चाहिए, बिल्कुल, तभी जाके उसको फ़ायदा होएगा, गोबर होगा। होएगा उसको। और इसका क्या है कि बढ़ता बिजनेस है, इसमें कोई इन्वेस्ट तो करना ही नहीं अपने। 2 भैंस ले आए आप, 3-4 साल रुको, अपने आप आपकी 5-10 भैंसें हो जाएगी। हाँ, ऐसा है। ऐसा तो है ही नहीं कि आप इसको हर पैसा लगा के बढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा कर सकते हो आप, 2 भैंसों से 5 भैंसे ले और फिर 5 से बढ़ा लो। ऐसे ऐसे करके आप अच्छा 10-20 भैंस कर सकते हो। अच्छा बिजनेस भी होता है इससे, खेती बाड़ी भी कर सकते हो साथ साथ में, इसके साथ में खेती भी चलती रहती है अपनी। गोबर 4-5 से भैंसे गोबर का आराम खाद से। हो जाता है बढ़िया। हाँ, गोबर का खाद, इससे वो ज़्यादा फायदा तो गोबर का खाद भी होता है। इधर अपने पैसे भी आते रहते हैं, दूध बेच के अपन पैसे भी अच्छे खासे कमा लेते हैं। वाह, नस्ल की भी है और मुर्रा नस्ल की है। कौन सी नस्ल की पालते हो अपने भैंस? दोनों है, एक तो मुर्रा भी है और देसी भी है। तो मतलब देसी दूध कौन सा अच्छा देती है, मुर्रा या देसी अपने? अब वो तो हमारी तो क्या है, थोड़ा मुर्रा तो ज़्यादा ही देती है, देसी तो कम देती है। पर मुर्रा की जैसे कि मुर्रा की थोड़ी ज़्यादा दूध देने से क्या है, थोड़ा फेंट में कम रहती है। और देसी भैंस का क्या है कि वो कम दूध देगी पर उसका फेंट अच्छा आ जाएगा, तो दोनों का मेंटेनेंस बरोबर हो जाता है। और बाकी ऐसा नहीं है कि मुर्रा की कम ही फेंट आएगी, बहुत सारी मुर्रा भैंसों की फेंट भी अच्छी आती है और दूध भी अच्छा देता है। और जितना खिलाओगे उतना दूध देगी, ऐसा भी होता है। तो अपन खिलाने से भी मेंटेन कर हाँ, सकते हैं उससे भी मेंटेन कर लेते हैं फेंट का। तो बाकी 4-5 भैंस रख के अपना मेंटेनेंस बहुत अच्छा भी बन सकता है, पैसे भी कमा सकते हैं अपन। लगभग 25-30 हज़ार रुपये महीने के कमा सकते हैं इनके खाने का छोड़ने के बाद। 25 से 30 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हो, प्रति महीना कमा रहे हैं। और ये अभी दोस्तों इनकी भैंसें जो जंगल में चल रही है, आप सभी देख सकते हो, चारों भैंसें जंगल में चराने के लिए लेके आते हैं सुबह से शाम। नीरज भैया डाइट में क्या क्या देते हो इनको? नहीं, ये सूखा भूसा देते हैं और हरा चारा भी है, तो उसका कुट्टी बना के और मिक्स करके डाल देते हैं। दोनों टाइम डालना होता है, ज़्यादा कुछ काम वगैरह नहीं रहता है, दोनों टाइम देना रहता है। बाकी और पशु आहार में दे देते हैं और खल दे देते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। दिन में सिर्फ 2 ही बार हाँ, खिलाते हैं? दिन में 2 बार खिलाते हैं। अच्छा, एक सुबह एक शाम को? एक शाम को, दोनों टाइम खिलाना होता है। सुबह मतलब कब खिलाते हो आप, दूध निकालने से पहले कि दूध निकालने के बाद खिलाते हैं हम तो। वो जैसा अपन चाहे वैसे कर सकते हो, पहले भी खिला सकते हो और पहले टाइम नहीं होता है सुबह, इसलिए पहले दूध निकाल लेते हैं, जिसके बाद चारा खिलाते हैं। और शाम को पहले खिला के फिर जिसके बाद निकालते हैं। तो आप जंगल में मतलब सुबह लाते हो कि शाम को लाते हो कि दोनों टाइम? नहीं, वो सुबह सुबह ही लाते हैं, पर आज फ्री था तो दोनों टाइम लेके आ गए? दोनों टाइम लेके आ गया था। और बाकी अपन घर पे रख के भी इनको डाल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे भी रख सकते हैं। 4-5 भैंसों का हो जाता है। और मतलब जंगल में आने से क्या फ़ायदा होता है? जंगल में आने से क्या है कि वो घूम फिर लेती है, तो और अच्छा उनका भी टहलना हो जाता है, जैसे कि अपना टहलना होता है अगर बाहर जाना वगैरह, इससे वो भी घूम फिर लेती है। और इधर पानी वानी भी है हमारे, तो पानी वानी पी लेती है, ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो हाँ, तो आप भी आपको कितने साल हो गए इसमें, आपको उतरे हुए इस धंधे में? अभी तो मैं 5-6 साल से तो कर रहा हूँ। अभी और क्या आगे बढ़ाने का है? बढ़ाने का तो है ना, बिल्कुल। ऐसे ऐसे करके 10 भैंस तो रखना चाहूँगा मैं भी। अच्छा, आगे बिल्कुल प्रॉफिट है इसमें, तो 10 भैंस तो आराम से रख सकते हैं एक आदमी, और कर भी सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो नीरज भैया ने अपने को काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भैया का अपना समय देने के लिए। और आप सभी लोग भी कर सकते हो दोस्तों। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और आप सभी लोग ऐसे और भी वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राम राम जी सभी दोस्तों को। राम राम दोस्तों।